हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं पर्यावरण शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर एक, ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन-सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। यह समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है विश्लेषणात्मक। नंबर 2, ईवीएस का महत्व। एकीकृत ईवीएस। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं पर्यावरण शिक्षा। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे बेहतर उपयुक्त है विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती है। नीलम ने उत्तर दिया, क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारसी सेवाएं, पूर्व स्कूली एवं अनौपचारिक शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रभावशाली है कहानी विधि। पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है किससे। ईवीएस की कक्षा में इस एक को कम किया जाना चाहिए। विवरण। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकीकृत। ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है। कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना एवं बुद्धिशीलता संबंधी कार्य। अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है पत्राचार पाठों द्वारा बच्चों को सीखना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में कथन सत्य है, यह बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। गतिविधि आधारित कक्षा पर्यावरण के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता है रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में इस थीम में उप थीम शामिल है परिवार और दोस्त। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में ये तर्क सबसे अधिक सशक्त है। ये विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और पूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए पाठ्यचर्या का निर्माण। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है बच्चों का वातावरण। पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ हमारी ये जिम्मेदारी है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए उन्हें के लिए सामर्थ्य बनाना। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकाल लें। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पृथ्वी के भविष्य और परिरक्षकों को के साथ सुसज्जित करता है। संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान हमारी इनकी समस्याएं और सकारात्मक और असततशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने के कौशल। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा चित्रकला और शिल्पकला। ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण सांकेतांक हैं पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में कथन सही है। विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सरपिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थितियों में सीखना व प्रतिक्रिया
अपने ढंग से देता है। पर्यावरण शिक्षा के सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी। विद्यार्थी इस परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में जानकर पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNEP। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। अर्थपूर्ण EVS की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हों। प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यचर्या में उपविषय है पौधे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम है जल। पर्यावरण अध्ययन का भाग है विचार, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। थीम परिवार तथा मित्र में उप थीम है कार्य और खेल। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन विषय है संप्रमित। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के साथ पद के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ से विकास के लिए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है जानवर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ये इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। EVS संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है एनवायरमेंटल स्टडीज।